हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ स्टूडेंट्स और लॉ कॉलेजेस के चल रहे केस की 4 जुलाई की हियरिंग के बारे में कि 4 जुलाई को क्या डिसीजन लिया गया। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, 4 जुलाई को जज साहब ने बार काउंसिल के एडवोकेट को पूछा कि बार काउंसिल ने क्या डिसीजन लिया है, कुछ पॉजिटिव डिसीजन लिया। तो बार काउंसिल के एडवोकेट ने कहा कि आप ऑर्डर कर दीजिए जिससे बार काउंसिल को डायरेक्शन मिल सके, वो रूल्स की वजह से एक्शन नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप अप्रोप्रिएट ऑर्डर कर दीजिए। फ्रेंड्स, फिर जज साहब ने ऑर्डर देते हुए कहा कि ये पिटीशन जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गुजरात की सभी ग्रांटेड लॉ कॉलेजेस को 2023-24 तक रेगुलराइज करे, ऐसा डायरेक्शन देने के लिए की गई है। सभी एडवोकेट्स को सुनने के बाद कोर्ट के सामने ये बात आई है कि सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इन लॉ कॉलेजेस से एलएलबी कंप्लीट किया है, जिन कॉलेजेस के पास रिकॉग्निशन नहीं था, उन स्टूडेंट्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए मना कर दिया है। एज पर एडवोकेट एक्ट सेक्शन 24 क्लोज 1 सब क्लोज सी रोमन 3 ऐसा कहता है कि कोई भी स्टूडेंट्स जो इंडिया में किसी भी लॉ कॉलेजेस से लॉ कंप्लीट करता है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उन स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ना हो, ऐसी कॉलेजेस से लॉ कंप्लीट करते हैं, तो उन्हें एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रांटेड लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लिया और लॉ कंप्लीट किया, उस टाइम ग्रांटेड लॉ कॉलेजेस के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन नहीं था, इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट देने से मना कर दिया था। फ्रेंड्स, अभी ये जो नॉन रिकॉग्निशन है वो हटाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जैसे सिद्धार्थ लॉ कॉलेज को रिकॉग्निशन दिया, वैसे ही वो बाकी कॉलेजेस को भी डेफिशिएंसी दूर करने से और रिक्वायर्ड फीस पे करने से रिकॉग्निशन दे के रेगुलराइज कर सकता है। फ्रेंड्स, फिर बहुत सी कॉलेजेस है जिन्होंने रिक्विजिट फीस पे कर दी है और उन्हें रिकॉग्निशन भी ग्रांट कर दिया गया है, जिसमें सेठ डोसाभाई लालचंद लॉ कॉलेजेस भी शामिल है। और यह रिकॉग्निशन रेट्रोस्पेक्टिव है, करंट एकेडमिक ईयर के लिए कौन कौन सी कॉलेजेस का रिकॉग्निशन दिया गया है और क्या इस बार उसमें एडमिशन चालू होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर जिकास पोर्टल पर एडमिशन के टाइम जितनी भी कॉलेजेस दिखाई दे, सिर्फ उन्हें ही करंट एकेडमिक ईयर के लिए रिकॉग्निशन मिला है, ये मान सकते हैं। और बाकी की जितनी भी कॉलेजेस है उसे अगर रिकॉग्निशन मिल गया हो पर जिकास पर शो ना कर रही हो, तो वो कॉलेजेस बाद में भी शो कर सकती है। सो ऑफिशियल अपडेट के लिए थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, फिर बहुत सी ऐसी कॉलेजेस है जो एक साथ इतनी फीस पे नहीं कर सकती, सो उन्हें इंस्टॉलमेंट्स चाहिए। और कुछ कॉलेजेस ऐसी भी है जो पेमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं है, बट जज साहब ने कहा कि इफ कॉलेजेस फीस पेमेंट नहीं करती है, फिर भी आप कॉलेजेस फीस पे नहीं करती है उस वजह से स्टूडेंट के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स नहीं रोक सकते हो। फिर कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसाई देखने से ये लगता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 16 मई को कम्युनिकेशन भेजा था सभी कॉलेजेस को, उसके हिसाब से अगर सभी कॉलेजेस पिछले 10 साल या उससे ज़्यादा की इंस्पेक्शन फीस और बाकी सब फीस पे करती है, तो इससे लीगल एजुकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिर कोर्ट ने ये फाइंड किया कि भले ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई हो जिससे लीगल एजुकेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के लिए पॉलिसी बनाना भूल गए हैं। वो है पास आउट स्टूडेंट्स जिन्होंने इन नॉन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस से एलएलबी कंप्लीट किया है। अभी स्टूडेंट्स को लॉ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के थ्रू एलोकेट हुई थी और साथ ही सभी स्टूडेंट्स के द्वारा फीस भी पे की गई थी और वो फीस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट भी की गई थी। और इस कोर्ट के ओपिनियन के हिसाब से कॉलेजेस के द्वारा 10 साल से भी ज़्यादा की रिक्विजिट फीस पे करने ना करने से वो स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देने से बार काउंसिल मना नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, फिर एज पर कोर्ट फाइंडिंग्स
कोर्ट ने कहा कि जिन भी कॉलेजेस ने फीस पेमेंट नहीं किया है या वो कर नहीं सकती है, देन उन कॉलेजेस में से जिन भी स्टूडेंट्स ने लॉ कंप्लीट किया है, उन स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया रोक नहीं सकती और सिर्फ फीस पेमेंट से कॉलेजेस को रेट्रोस्पेक्टिवली रेगुलराइज किया जा रहा है और सिर्फ फीस पे ना करने से उन कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट्स ने लॉ कंप्लीट किया है उन स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे हैं, जो कि अनजस्टिफाइड और आर्बिट्ररी है। फिर कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एपेक्स बॉडी है जो पूरे इंडिया में लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, इसलिए उन्हें इस इश्यू पे एक बार और सोचने का मौका देना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेजेस को रेगुलराइज करने के लिए उनके पास से रेक्विजिट फीस भी ले रही है, तो उसमें कोर्ट को कोई इश्यू नहीं है। बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स होल्ड नहीं कर सकती है और प्राइमा फेसाई उन कॉलेजेस को भी नॉन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट भी नहीं करना चाहिए। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की लीगल एजुकेशन कमेटी की मीटिंग 5 जुलाई को होने वाली है, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 5 जुलाई के दिन लीगल एजुकेशन कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने दो और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस फीस पे नहीं करती है उनके अगेंस्ट अगर बनाना चाहे तो बना सकती है। फ्रेंड्स, फिर कोर्ट ने कहा कि 5 जुलाई की लीगल एजुकेशन कमेटी की मीटिंग में जो भी डिसीजन आए वो इस कोर्ट में 14 जुलाई को ऑन रिकॉर्ड प्लेस किया जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहिए और मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस जो है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से है, एलाइट क्लास से नहीं है। लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई स्टूडेंट्स अपने और अपने परिवार के लाइवलीहुड के लिए कमाने की इच्छा रखते हैं तो ऐसा करने से उन्हें नहीं रोका जा सकता कि उनकी कॉलेजेस ने उस टाइम फीस पेमेंट्स नहीं किया था। ये जो फीस है वो 2009-10 से बाकी है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उस टाइम सही से एंश्योर नहीं किया है। तो कोर्ट ऐसा मानती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करेगी। अभी फ्रेंड्स, इस मैटर को 15 जुलाई को लिस्ट किया गया है, यानी कि इस मैटर की नेक्स्ट डेट 15 जुलाई है। और फ्रेंड्स, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स के फेवर में ऑर्डर नहीं करेगी तो कोर्ट स्टूडेंट के फेवर में ऑर्डर करेगी, ऐसा लग रहा है। तो इस बार स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ऑफिशियल सोर्स नहीं है, फिर भी एज पर द न्यूज सोर्स 5 जुलाई को जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इश्यू करने का डिसीजन लिया है और ये सारी प्रोसेस मंडे से स्टार्ट होगी। और साथ ही बार काउंसिल ऑफ गुजरात के चेयरमैन और एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन दोनों साथ मिलकर मंडे से सभी स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक वो साथ में ही रहेंगे और इंश्योर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।